टुडे आई विल डिस्कस आर्क वेल्डिंग। देखिए, आर्क वेल्डिंग को आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो बेसिकली आर्क वेल्डिंग है क्या? देखिए, ये भी एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, जो कि ये फ्यूजन वेल्डिंग के अंडर ही आता है। इसमें हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से हम इसमें हीट को प्रोड्यूस करते हैं और दो मेटल को फ्यूज करते हैं इसी हीट की हेल्प से। और फिर क्या हो जाता है, जब दोनों मेटल मेल्ट हो जाएगा तो वो आपस में ज्वाइंट हो जाता है। यही आर्क वेल्डिंग बेसिकली जो इसका डिफिनीशन है, यही आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। अब आर्क वेल्डिंग बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो पहले हम इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या? पहले आता है वर्क बिल्डिंग मशीन। ये आपका बिल्डिंग मशीन है। बिल्डिंग मशीन भी बोलते हैं या इसे हम कभी कभी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जहाँ से बिल्डिंग का ये पावर सोर्स है, जो कि एसी और डीसी पावर सोर्स पे वर्क करता है। इससे कनेक्टेड है एक केबल, जिससे हम वर्क केबल बोलते हैं। और वर्क केबल कनेक्टेड है ग्रीपर से, और ग्रीपर जो कि ग्रिप किया हुआ है वर्क पीस को। ये दो वर्क पीस है जिसको हमें ज्वाइन करना है। इसका एक केबल कनेक्टेड होता है वर्क पीस से विद द हेल्प ऑफ ग्रिपर। ग्रिपर मीन्स जैसे ये ग्रिप किया है मैंने, ये वर्क पीस को क्या करता है, ग्रिपर होल्ड करता है। और इसको हम प्लेस करते हैं वर्क टेबल पे, जिससे कि जो बिल्डिंग का जो जो बिल्डिंग की जो ज्वाइनिंग है वो फ्लैट पे हो। इससे नहीं कि टेढ़ी बिल्डिंग या टेढ़ी फिर अदर सरफेस हो, बिल्कुल फ्लैट बिल्डिंग हो। जो ट्रांसफार्मर से सेकंड केबल निकलता है वो कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड होल्डर से। इसको हम इलेक्ट्रोड केबल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्टेड है टिप। टिप से ही कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड। देखिए, टिप पे एक यहाँ पे एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। यदि आप इसको पुश करेंगे तो इसका माउथ पीस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप इलेक्ट्रोड को डिसंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रोड आपका बिल्डिंग करते करते जब फिनिश हो जाता है तो इसको डिसंगेज करके दूसरा इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पहले इलेक्ट्रोड में हम एक इलेक्ट्रोड होल्डर्स में एक इलेक्ट्रोड को, पहले नए इलेक्ट्रोड रॉड को हम होल्ड करते हैं और वर्कपीस को प्लेस करते हैं। और एक वर्कपीस को हम कनेक्टेड करते हैं ग्रिपर से। और ग्रिप जो ट्रांसफार्मर का जो पावर सोर्स है उसका एक सोर्स कनेक्ट करते हैं इसी ग्रिपर में, जो कि वर्कपीस से कनेक्टेड है। और सेकंड जो पावर सोर्स कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से। अब हमारे देखिए सर्किट कंप्लीट हो गई। फिर पावर को हम ऑन करते हैं ट्रांसफार्मर से। अब जब इलेक्ट्रोड होल्डर से इलेक्ट्रोड के बीच में स्मॉल गैप जब क्रिएट करेंगे, सपोज जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस के बीच में जब स्मॉल गैप क्रिएट करेंगे तो एक सर्किट कंप्लीट होगी। तो यहाँ से स्पार्क जनरेट होगा और यही स्पार्क्स हीट में कन्वर्ट होगा। इसी हीट से आपका मेटल जो वर्क पीस है ये प्लस इलेक्ट्रोड दोनों क्या होगा, कंज्यूम होगा, मीन्स मेल्ट होगा। और ये जो गैप है ये गैप फिल हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर को बंद करेंगे, ये बिल्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही बेसिकली बिल्डिंग प्रोसेस है कि बिल्डिंग हम कैसे करते हैं। अब अब एक क्वेश्चन आएगा कि किसको हम पावर सोर्स देंगे, मीन्स किसको प्लस देंगे, किसको नेगेटिव देंगे। ये पोलैरिटी होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आर्क वेल्डिंग में जो पोलैरिटी है, कब पॉजिटिव देंगे, कब हम वर्क पीस को पॉजिटिव देंगे, या कब हम इलेक्ट्रोड होल्डर को पॉजिटिव देंगे, ये पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद जो वीडियो है, इस सिनेरियो को हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं कि बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म है वो है क्या। तो इस पोर्शन को हम पूरा मैग्नीफाई करके, इसका ये ब्रॉड डायग्राम है, इसको हम देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेसिकली है क्या इसमें। तो ये डायग्राम आई थिंक आपको दिख रहा होगा। अब इसमें देखिए ये है इलेक्ट्रोड। अब जिसमें केवल ये पोर्शन हमारा इलेक्ट्रोड है, जिसमें देखिए केवल जो ये पोर्शन है इनसाइड का ये इलेक्ट्रोड है। इसको जो आउटसाइड जो ये पोर्शन दिख रहा है ये कोटिंग है। कोटिंग मीन्स हम इसमें फ्लक्स की कोटिंग करते हैं जिससे कि बिल्डिंग करते वक्त एक एटमॉस्फेयर अपना जनरेट करे। ये देखिए कवरिंग किया हुआ है जिससे कि आउटसाइड जो गैसेज है इसमें ट्रैप ना हो। और बिल्ड क्वालिटी कैसी मिलती है, अच्छी मिलती है, इसलिए हम इलेक्ट्रोड की कोटिंग करते हैं। अब देखिए इस जब हम इलेक्ट्रोड को जब कनेक्ट करते हैं तो ये स्पार्क जनरेट होता है, आर्क स्ट्रीम। इसी से जो हमारा मेटल है ये देखिए मेल्ट हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, जो पोर्शन मेल्ट हो रहा है। अब जब जो मेल्ट होकर जब ज्वाइन होता है, जैसे देखिए दो मेटल का ये जो जैसे दो मेटल है ये। अब इसको यदि इस तरीके से देखेंगे तो ये पोर्शन हम केवल दिखाया जा रहा है कि जो 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 डिप्थ है, कितना डिप्थ तक मेल्ट हो रहा है। अब ये जो पोर्शन है ये डिप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में कितना डिप्थ तक ये मटेरियल को मेल्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा डिप्थ होगा, यदि मटेरियल बहुत ज़्यादा थिक है तो जितना ज़्यादा डिप्थ तक ये पेनिट्रेट करेगा उतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी।
और जो स्लैग कवरिंग है, ये ऊपर का पोर्शन, इसमें ऑक्साइड्स के लेयर लग जाते हैं। जब आप कहीं भी देखते होंगे बिल्डिंग वगैरह जब होती है तो उसमें ऑक्साइड्स के लेयर होते हैं, इसको आप हटा सकते हैं। यदि हैमर वगैरह से जब स्ट्राइक करेंगे तो ये निकल जाता है। और ये आपकी बिल्ड क्वालिटी है, जो डिप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है। और ये आपका वर्क पीस है जो शो कर रहा है बेस मेटल, आर्क स्ट्रीम और आर्क क्रिएटर से ही आपका क्या हो रहा है, जो मटेरियल आपका मोल्टन स्टेट में जा रहा है। और जो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये आपका दिख रहा है कि ये सॉलिडिफाई हो रहा है। जैसे जैसे आप बिल्डिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे डायरेक्शन शो कर रहा है, आप इस टाइप से यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट किया आपने, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सॉलिडिफाई भी होता रहता है मोल्टन स्टेट के बाद। तो बेसिकली जो सिनेरियो है पूरा, ये इतना सिनेरियो है। इसमें बेसिकली ये है कि जो इलेक्ट्रोड की जो कोडिंग है, कोटिंग क्यों करते हैं, जो कोटिंग करते हैं, कोटिंग इसीलिए करते हैं कि प्रोटेक्टिव ऑफ गैस कवर, ये एक लेयर बनाता है जिससे कि एटमॉस्फेयर गैसेस इसमें ट्रैप ना हो, या मॉइस्चर्स वगैरह इसमें ट्रैप ना हो, जिससे बिल्ड क्वालिटी जो हमको मिले वो बहुत अच्छी मिले। क्योंकि जब देखिए मॉइस्चर वगैरह इसमें ट्रैप नहीं होगा तो इसमें कोई गैप नहीं आएगा। जो गैप नहीं आएगा, वाइट्स वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो कैसा मिलेगा बिल्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें दो चीज़ें आपको बेसिकली मिला है, एक पोलैरिटी, सेकंड है इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड भी दो तीन टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोड, एक है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, एक है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो हम पोलैरिटी को प्लस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड दोनों को हम अलग से 2-3 मिनट का एक वीडियो बना के डिस्कस कर देंगे, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स के हैं, कोटिंग क्यों करते हैं, बार कोटेड, जो भी इलेक्ट्रोड के जितने टाइप्स हैं हम सब कुछ आपको डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज, कौन कौन से एडवांटेज है। देखिए फर्स्ट है सूटेबल फॉर हाई स्पीड बिल्डिंग। एक तो इस प्रोसेस से बिल्डिंग बहुत फास्ट है। यदि गैस को देखेंगे, गैस में हम फ्लेम को ही मेंटेन करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बिल्डिंग आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर है, इसको इस मेथड से बिल्डिंग की स्पीड उनकी बहुत स्पीड होती है। सेकंड है सिंपल वेल्डिंग अपरेटस। इसका जो अपरेटस है आपने देखा, इसमें है ही क्या, एक बिल्डिंग ट्रांसफार्मर या फिर बिल्डिंग मशीन, सेकंड टॉर्च, इलेक्ट्रोड, बस तीन ही अपरेटस है। तो इसका जो अपरेटस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल जॉइनिंग जो इसके अपरेटस है वो बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म उनका। थर्ड है पोर्टेबिलिटी मीन्स आप इजीली इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको देखिए कहीं की बिल्डिंग जो ट्रांसफार्मर है वो तो यूजेज के हिसाब से ट्रांसफार्मर बड़ा रहेगा, यदि हाई बिल्डिंग है। यदि स्मॉल बिल्डिंग है या थिक प्लेट है तो आप आसानी से, ट्रांसफार्मर का साइज बहुत छोटा होता है यदि आपने देखा होगा, तो पोर्टेबिलिटी बहुत ईजी है इसका। एक तो ये दोनों मेथड्स पे वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो है एसी और डीसी, इससे जो जो वर्क पीस है उसके थिकनेस के हिसाब से हम इसकी पोलैरिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं इजीली। और इसका जो टेम्परेचर मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका टेम्परेचर आपको मिलेगा मिनिमम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आपको मिलता है। और भी मेथड्स है आर्क बिल्डिंग में, जैसे जीआईटी है, टंगस्टन नट गैस है, टीआईजी, तो और मेथड्स है जो इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो जो वहाँ पे जो बहुत थिक मटेरियल है, जिसकी बिल्डिंग आपने देखा था वहाँ से गैस वेल्डिंग से पॉसिबल नहीं है, गैस मेथड से, तो यहाँ पे उसकी बिल्डिंग हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो थिक मटेरियल है उस टाइप की बिल्डिंग भी हम इससे ईजिली कर सकते हैं। जो कौन कौन से डिसएडवांटेज है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला तो ये बिल्डिंग थिन मटेरियल के लिए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत हाई है। यदि थिन मटेरियल को लेंगे तुरंत मेल्ट कर जाएगा और ज्वाइनिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि थिन मटेरियल जो है, जिनका थिकनेस बहुत कम है, उस मटेरियल के लिए इस बिल्डिंग का हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कि स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। जो बिल्डर में पर्सन जो बिल्डिंग कर रहा है उसको स्किल्ड होना चाहिए, मीन्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं जो जैसे ये टिप है, टिप में आप स्मॉल गैप नहीं क्रिएट करेंगे, तुरंत टिप क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है इसमें। आपने यदि प्रैक्टिकल वर्कशॉप में किया होगा, कहीं बिल्डिंग आपने कॉलेज टाइम पे फर्स्ट ईयर में किया होगा, तो टॉर्च तुरंत स्टिक कर जाता है। जो ऐसे दो बिल्डिंग, ये आपका क्या है, वर्क पीस है, जब टिप को आप पास ले जाएंगे, यदि गैप स्मॉल नहीं हुआ तो तुरंत ये स्टिक कर जाता है। तो इसीलिए जो जिनकी प्रैक्टिस होती है या फिर जो जिनकी प्रैक्टिस है वही इस बिल्डिंग को कर सकते हैं। तो इसके लिए स्किल्ड वर्कर ही रिक्वायरमेंट है। थर्ड जो होता है, इससे कुछ मेटल रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल है जैसे एल्युमिनियम, इस टाइप की बिल्डिंग्स मीन्स आर्क बिल्डिंग से हम एल्युमिनियम की बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये तुरंत रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर से स्टिक कर जाते हैं। तो इसलिए इस टाइप की बिल्डिंग हम एल्युमिनियम के लिए, और मेथड्स हैं एल्युमिनियम के लिए, टीआईजी है, ये सब पॉसिबल है एल्युमिनियम से, लेकिन इस टाइप से इससे आर्क बिल्डिंग से नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मेन डिसएडवांटेज है कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, मीन्स यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो इस मेथड्स का आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेन डिसएडवांटेज इसका यही है। अदरवाइज
इससे आप हर जगह इसका यूज होता है। आप इसका एप्लीकेशन में बताते हैं इसको। तो एप्लीकेशन में पहले देखिए शिप बिल्डिंग, जो शिप्स वगैरह बनते हैं मैरीन वगैरह के, वहाँ पे देखिए बिल्डिंग से ही जो जॉइनिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि बिल्डिंग कैसा लीक प्रूफ जॉइंट भी करता है, आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस बिल्डिंग वगैरह है। सेकंड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जैसे मोटर कार वगैरह की जो बिल्डिंग होती है, आपने ट्राली वगैरह देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो प्लेट्स ज्वाइन करते हैं, या फोर व्हीलर की बॉडी वगैरह देखते हैं, स्पॉट बिल्डिंग करते हैं उस पर, तो वहाँ पे होता है। कंस्ट्रक्शन में देखिए, सिविल में सबसे ज़्यादा ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा, सड़क या हाईवे वगैरह जो ब्रिज बनते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग से क्या करते हैं, रॉड को, जो सरिया होता है उसको हम ज्वाइनिंग करते हैं। या और भी जगह रेलिंग्स वगैरह में, जो मकान वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है उसकी रेलिंग में भी हम यूज करते हैं बिल्डिंग का। मैकेनिकल इंडस्ट्री में, तो ये इसके एप्लीकेशन है, इसका ब्रॉड एप्लीकेशन है आर्क बिल्डिंग का। आर्क बिल्डिंग हर जगह किया जाता है, आपने जहाँ देखा, आपने देखा भी होगा, चाहे कंस्ट्रक्शन हो या शिप हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो इस तरीके से हम इस बिल्डिंग का यूज करते हैं। तो आई थिंक अब आर्क बिल्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा, आपको सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।